दिल्ली में फिलहाल आयुष्मान योजना लागू नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई। केजरीवाल बोले यह देश का सबसे बड़ा घोटाला। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें आम आदमी पार्टी सरकार को आयुष्मान भारत मिशन लागू करने के लिए 5 जनवरी तक केंद्र सरकार के साथ एमओयू साइन करने कहा गया था। जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस एम जी मसीह के बीच की बेंच ने दिल्ली सरकार याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। 24 दिसंबर को दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली के लोगों को सुविधाओं से वंचित नहीं किया जाना चाहिए, इसलिए योजना को पूरी तरह से लागू करना होगा। दिल्ली सरकार ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। दिल्ली सरकार राज्य में आयुष्मान भारत योजना लागू करने के लिए केंद्र सरकार के साथ टकराव में रहा है। केंद्र सरकार इसे 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना देश का सबसे बड़ा घोटाला है। मुझे खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसकी पुष्टि कर दी है। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार की दलील। दिल्ली सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुनवाई के दौरान कोर्ट में पूछा कि हाईकोर्ट दिल्ली सरकार को केंद्र के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए कैसे मजबूर कर सकता है। उन्होंने दलील दी है कि अगर एमओयू साइन हो जाता है तो भारत सरकार पूंजीगत व्यय का 60% और दिल्ली सरकार 40% वहन करेगी, लेकिन केंद्र को 0% चालू व्यय वहन करना होगा। सिंघवी ने दावा किया कि दिल्ली सरकार की अपनी योजना की पहुंच और कवरेज बहुत बड़ी है। याचिका में दावा। दिल्ली में पहले से 529 मोहल्ला क्लिनिक। दिल्ली सरकार की तरफ से अधिवक्ता तलहा अब्दुल रहमान ने याचिका लगाई थी। याचिका में कहा गया कि आयुष्मान योजना देश के उन क्षेत्रों के लिए ठीक है जहां सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं। दिल्ली में पहले से 529 आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक चल रहे हैं। याचिका में दावा किया गया है कि दिल्ली सरकार ने पहले ही मोहल्ला क्लिनिक, क्रिटिकल केयर सेवाओं और डायग्नोस्टिक सेवाओं को बढ़ाने के लिए आयुष्मान योजना के तहत मिलने वाले फंड का उपयोग करने पर सहमति दे दी है। हाईकोर्ट ने इस बात को भी नजरअंदाज किया है। हाल ही में योजना से जुड़ा ओडिशा आयुष्मान भारत योजना में शामिल हो गया। राज्य में भाजपा सरकार आने के करीब 7 महीने बाद ओडिशा इस योजना से जुड़ा। इसके लिए सोमवार को नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ समझौता हुआ। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया, ओडिशा के मेरे बहनों और भाइयों को पिछली सरकार ने आयुष्मान भारत के लाभ से वंचित रखा। यह योजना सस्ती दर पर हाई क्वालिटी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराएगी। 70 साल से अधिक बुजुर्गों के लिए अक्टूबर 2024 में शुरू हुई थी योजना। केंद्र सरकार ने 29 अक्टूबर 2024 70 साल और इससे ज्यादा उम्र के सभी लोगों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ दिए जाने की घोषणा की थी। इस योजना में मुफ्त इलाज के लिए कोई शर्त नहीं रखी गई थी। इनकम, पेंशन, बैंक बैलेंस, जमीन या पुरानी बीमारियों के आधार पर किसी बुजुर्ग को इस योजना के दायरे से बाहर नहीं किया जा सकता। योजना शुरू करते समय सरकार ने बताया कि 6 करोड़ सीनियर सिटीजन्स को इस योजना का लाभ मिलेगा। इसमें देश के करीब 4 करोड़ 50 लाख परिवार शामिल होंगे। इससे पहले 34 करोड़ से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। पीएम ने कहा था, दिल्ली के बुजुर्गों की सेवा नहीं कर पाऊंगा। पीएम ने कहा था कि मैं दिल्ली और बंगाल के 70 साल के ऊपर के बुजुर्गों से क्षमा मांगता हूं कि उनकी सेवा नहीं कर पाऊंगा। आपको कष्ट होगा लेकिन मैं मदद नहीं कर पाऊंगा, कारण दिल्ली और बंगाल की सरकार इस योजना से नहीं जुड़ रही है। माफी मांगता हूं कि देशवासियों की सेवा कर पा रहा हूं, लेकिन राजनीतिक स्वार्थ दिल्ली बंगाल में सेवा नहीं करने दे रहा। मेरे दिल में कितना दर्द होता है मैं शब्दों में बयां नहीं कर पाऊंगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें हमारी वीडियो को, और ऐसे ही अपडेटेड न्यूज